हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे भगवान सिंह धामी जी की बुक्स के नोट्स उत्तराखंड ज्ञान कोश, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था चमोली ज़िला और टिहरी ज़िला तक जनपद दर्पण। और आज हम देखेंगे देहरादून ज़िला और नैनीताल ज़िला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देहरादून प्राचीन नाम क्या है इसका? द्रोण नगरी, द्रोण नगर, नालागढ़, पृथ्वीपुर और शिवपुरी। बोध गया शिलालेख सहनपाल का दून को सपाल दक्ष कहा गया। बोध गया अभिलेख में अशोक देव का उल्लेख है जो खस राजा है। बलभद्र सिंह शाह ने 1811 में अशोक असरोड़ी स्थित डांट काली मंदिर की स्थापना हेतु भूमि दान दी थी बलभद्र सिंह शाह ने। खलंगा का युद्ध बलभद्र सिंह थापा और जनरल जिलेस्पी 1814 में हुआ था। 1867 दून नगर पालिका का सृजन हुआ। 1817 मेरठ मंडल के अधीन जिला बनाया। 1975 इसको गढ़वाल मंडल के अधीन लाया गया। स्थल देखेंगे देहरादून के अब। कालसी, यमुना, टोंस, अमलावा नदी। प्राचीन नाम कालसी का कालकूट, खलती का युगसेल याद रखेंगे। हुइनसांग ने इसको शुद्ध नगर कहा था कालसी को। स्थानीय लोग चित्रशाला और महाभारत काल में योगविराज राजा का राज्य 1254 में नसरुद्दीन महमूद शाह द्वारा कालसी का विखंडन किया गया था। जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार भी कालसी है। यहाँ वर्षांगण्य राजा सीलवर्मन राजा के चौथे अश्वमेध यज्ञ के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। विकास नगर प्राचीन चौहाड़पुर मोईघाट फॉल यही है। मसूरी पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी को बसाने का श्रेय कैप्टन यंग को जाता है। इन्होंने 1828 में शौर के साथ मिलकर मलिंगार होटल खोला। 1836 कंपनी ने लंढौर में स्थित ब्रिटिश छावनी की स्थापित की। 1835 में जॉन मैकनिन ने प्रथम स्कूल मसूरी सेमिनरी की स्थापना की। फादर ऑफ मसूरी जॉन मैकनिन। 1833 में जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना सर्वेक्षण कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया था। 1843 मसूरी नगरपालिका का गठन भी हुआ। 1843 मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन हुआ। अध्यक्ष थे मिस्टर वेंसी टॉड। 1919 में प्रथम बार मसूरी में बिजली की शुरुआत हुई। तोप टिब्बा गन हिल मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट पार्क एवरेस्ट को कंपास मैन भी कहा जाता है। इसको भारत में भूगणितीय की सर्वेक्षण की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है जॉर्ज एवरेस्ट को। पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन, कैमल बैक रोड, म्युनिसिपल गार्डन, भट्टा जलप्रपात और छड़ी पानी ताल, मौसी फॉल, हेयरसे फॉल वाल्दी नदी पर। इसको याद रखेंगे। चक्राता पहाड़ों का राजा है और चक्राता छावनी 1866 में सेना रखी गई थी यहाँ 1869 में। टाइगर फॉल 50 फीट केशव पछाड़ से। लाखा मंडल यमुना और रिखवाड़ नदी। यहाँ मूर्तियों के भंडार मिले हैं। रामताल गार्डन, यहाँ पर शहीद वीर केसरी चंद की स्मृति में मेला लगता है रामताल गार्डन में। फांसी 3 मई 1945 को दी गई। इम्फाल पुल उड़ाने के कारण यह आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल हुए थे। शब्द क्या थे? मेरे कफन के लिए खादी का प्रयोग किया जाए और कामना है कि देश को जल्दी आज़ादी मिले। टपकेश्वर महादेव मंदिर तमसा नदी के किनारे है और गुरु राम राय दरबार 1699 में आगमन हुआ था। मालसी डियर पार्क 1976 मसूरी रोड, अब नाम देहरादून जू के नाम से पड़ा इसका। महासू मंदिर हनौल जौनसारी के देवता हैं। महासू एक नहीं अपितु
4 देवताओं के नाम हैं। कौन से हैं देखते हैं। सैकुटिया वीर, चालडा महासु, कफला वीर, वासिक महासु। गुंडारू, कैलाशवीर, पवासिक महासु, कैलुवीर, बोथा, बुढ़िया महासु। इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। सहस्त्रधारा वाल्दी नदी के किनारे गंधक युक्त जल, यहाँ द्रोणाचार्य गुफा भी स्थित है। क्लेमेंट टाउन 1936 फादर क्लीमेंट द्वारा स्थापित। 1965 में यहाँ पर देश का चौथा बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया था, जिसे आज बुद्धा टेम्पल कहते हैं। यहाँ 1950 में एनडीए बना और 1954 खड़कवासला स्थानांतरित किया गया। लच्छीवाला, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश रोड, यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया। चंद्रबदनी गौतम कुंड यहीं पर है। गुच्चू पानी, रोवर्स गुफा, वाटर पार्क देहरादून। संतला देवी मंदिर देहरादून। शिवानंद आश्रम 1936 स्वामी विशुद्धानंद। अटकाली डांटकाली मंदिर 13 जून 1804 बलभद्र सिंह थापा। यह मंदिर 1921 से यहाँ पर लगातार दिव्य ज्योति जल रही है। यहाँ अक्टूबर 2018 को डबल लेन टनल, जिसे विश्व शोवेरिया टनल नाम दिया गया। आसन बैराज, यमुना और आसन नदी, ढालीपुर झील 1967 इस बैराज को शुरू किया गया। 1967 इसको प्रवासी पक्षियों का घर भी कहते हैं। 2005 देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड घोषित किया गया। ऋषिकेश संत नगरी, योग की वैश्विक राजधानी, चार धाम का प्रवेश द्वार, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार, सागों की जगह। पुराना नाम क्या हो गया? कुब्जामृक वीरभद्र। ऋषिकेश के समीप चंडी पर्वत को उशीनगर पर्वत कहा जाता है। भारत मंदिर 1398 में तैमूर ने नष्ट किया इसको। लक्ष्मण झूला 1889 लोहे का पुल। लक्ष्मण झूला 1889 लोहे का पुल। 12 जुलाई 2019 को यह पुल बंद कर दिया गया। वर्तमान पुल 1929। राम झूला, शिवानंद झूला भी कहा जाता है इसको। त्रिवेणी घाट, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश में। गीता भवन 1950 स्थापना हुई। काली कमली पंचायती क्षेत्र। नदियां देखेंगे अब। रिस्पना नदी, प्राचीन ऋषि गंगा, सुषमा, सांग, आसन, तमसा नदी, यहीं पर रामायण भी लिखी गई थी। परियोजनाएं देखते हैं हम। किशोबाद परियोजना टोंस पर है, ये 600 मेगावाट का है। खोदरी परियोजना यमुना पर 120 मेगावाट की परियोजना है। ढकरानी ढालीपुर यमुना पर है ये। छिबरो इचारी यमुना, कुल्हाल, गुलोगी, किसाऊ उत्तराखंड और हिमाचल पर टोंस नदी की। कार्तिकेयपुर गुफा। मेले देखेंगे देहरादून के। एक तो शहीद वीर केसरी मेला लगता है यहाँ पर देहरादून में, और दूसरा लगता है हत्तलिका मेला दून में। देहरादून को सफ़ेद सिरों और बाढ़ों का नगर भी कहा जाता है। देहरादून को छरबा आंदोलन दून, कोका कोला प्लांट के विरोध में छरबा आंदोलन। बुक क्या लिखी गई इस पर? और कोको कोला हार गया, प्रवीण कुमार भट्ट द्वारा। देहरादून घंटाघर कुंवर आनंद सिंह ने अपने पिता बलबीर सिंह की स्मृति में 1948 में करवाया था। इसका निर्माण 24 जुलाई 1948 शिलान्यास सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया। याद रखेंगे इसको। अक्टूबर 1953 उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। दयानंद सरस्वती 14 अप्रैल 1879 दून पहुँचे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है।
भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में। प्रथम निरीक्षक कौन थे इसके? डीट्रिच ब्रैंडिस थे। डीट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पे देश का प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून में स्थापित किया गया। निर्माण 1921 में हुआ इसका और डीम्ड 1991 में बना। वास्तुकार कौन थे? जेम्स ब्रून थे। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1 अक्टूबर 1932 को उद्घाटन हुआ इसका 10 दिसंबर 1932 को। वाडिया संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। 1968 में स्थापित हिमालय भूविज्ञान संस्थान 1968 में डीयू के अंतर्गत दिल्ली। 1976 देहरादून स्थानांतरण किया गया। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान 1966। लवासना 1 सितंबर 1959 मसूरी में स्थापना हुई लवासना की। प्रारंभ में नाम राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी अक्टूबर 1972 लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। और 1973 में क्या हो गया? लवासना हो गया। LBS NAAA ONGC 14 अक्टूबर 1956 दून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान 1959। सभी याद रखने आपको। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद देहरादून में। रस्किन बॉन्ड साहित्यकार हैं और रचना कौन सी है इनकी? रूम ऑन द रूफ फेमस रचना है। टॉम ऑल्टर ये एक्टर हैं और ब्लू आंखों वाला सांप कहा जाता है इनको, टॉम ऑल्टर को। वंदना शिवा पर्यावरणविद है। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी एक बुक स्टेइंग अलाइव वोमेन इकोलॉजी। 1933 राइट टू लिवलीहुड अवार्ड मिला इनको और इस अवार्ड को नीदरलैंड का वैकल्पिक नोबेल प्राइज कहते हैं। नैनीताल यह भारत का कुमाऊं का वेस्टमोर लैंड है। नैनीताल वेस्टमोर लैंड इंग्लैंड में झीलों व तालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 66 झीलें थीं। पीटर बैरन 10 नवंबर 1842 को नैनीताल पहुंचा था। पीटर बैरन ये याद रखेंगे। पिलग्रिम बैरन इस नाम से लेख लिखता था। पूर्व में नेपाल थोकदार नरसिंह बोरा के अधिकार में था। बैरन ने नौकायन के बहाने बंदूक की नोक पर यह क्षेत्र उनसे ले लिया था। पिलग्रिम बैरन इस नाम से लेख लिखता था। पूर्व में नेपाल थोकदार नरसिंह बोरा के अधिकार में था। बैरन ने नौकायन के बहाने बंदूक की नोक पर यह क्षेत्र उनसे लिया था। 1842 नैनीताल बसाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को सौंपी थी। नैना देवी मंदिर 1842 में बना। 1862 में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। नैनीताल नगर का सुनियोजित नगर प्लान 1867 यहाँ नगर का प्रथम विधिवत सर्वेक्षण था। 1865 में मल्लीताल में मस्जिद बनी थी। 12 अक्टूबर 1869 बरेली काठगोदाम रेलवे लाइन बिछाने का अनुबंध हो गया था। द रोहिलखंड कुमाऊं रेलवे कंपनी लिमिटेड द्वारा। शेरविट कॉलेज 1 जुलाई 1869 में। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 नैनीताल रामजे दारा। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च 1868 लेक चर्च। आर्य समाज 1874। काठगोदाम रेलवे लाइन का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1884 में। आटम मेला नैनीताल में 1900 में। द नैनीताल बैंक 1922 जीबी पंत द्वारा। गांधी जी का प्रथम पार आगमन 1929 में हुआ था। मोहनलाल शाह 1935 से 36 में नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय। 1984 में जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना की गई 1984 में। 1995 में हुआ आम जनता के लिए खोला। नैनीताल छावनी 1841।
उत्तरांचल परिषद 1970 से 72। हल्द्वानी देखेंगे अब। राज्य का तीसरा और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी। पुराना नाम बमोरी है इसका, याद रखेंगे। यहाँ पर 24 अप्रैल 1884 को सर्वप्रथम रेलवे शुरू हुई। हल्द्वानी को मंडी के रूप में ट्रेल द्वारा बसाया गया। 1913-14 में गोला नदी में लॉर्ड हार्डिंग ने पुल बनवाया था 350 फीट ऊंचा। हिमालयी वनस्पति उद्यान 2005 नैनीताल सरिताल। नैनीताल 18 अक्टूबर 2007 से स्वच्छता दिवस का आयोजन कराता है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अल्कोवान सेंटोन की सुझाव पर 18 सितंबर 1880 में आयोजित किया गया। नैनीताल में अप्रत्याशित मौसम के कारण नैनीताल में होने वाली वर्षा को प्राइवेट रेन कहते हैं। काठगोदाम देखेंगे। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम। पुराना नाम चौहान पाटा। चंदकालीन नाम बाड़ा खोटी साड़ा खोटी। उपनाम क्या है? गुलाब घाटी है। यह कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है। 24 अप्रैल 1884 को सर्वप्रथम। प्रमुख स्थल देखेंगे नैनीताल के अब। शीतला माता मंदिर, चेचक इत्यादि रोगों की देवी है। कालीचौड़ मंदिर, शंकराचार्य सर्वप्रथम यहीं आए। भीमताल त्रिभुजाकार गोरखा काल में से घाघा तागड़ी के नाम से जानते थे। विक्टोरिया बांध, इसे भीमताल बांध भी कहते हैं। डिजाइन 1882 हेनरी एशुस्टर्ट फ्रांस द्वारा। 1883 में बांध बनाकर तैयार हुआ। कोहिनूर ताल, जोलीकोट नैनीताल का गेटवे। यहाँ भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स स्थित है जोलीकोट में। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट की बेटी का आवास भी है जोलीकोट। रानी बाग, पुराना नाम चित्रशिला। यहाँ पर जिया रानी का मेला लगता है। इनकी समाधि भी यहीं पर है। भवाली, पर्वती फल बाजार भवाली। उत्तराखंड विधिक एकेडमी UJIA 19 दिसंबर 2004। भवाली छिपरा नदी उत्तर वाहिनी है यहाँ के किनारे स्थित है। 1912 में भवाली में ही टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई। कैंची धाम, नीम करौली महाराज की स्थापना की। वैष्णव मंदिर 1975 से 1958 15 जून को यहाँ पे भंडारा लगता है। रामनगर, गड़जिया मंदिर यहीं पर है रामनगर। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और ढिकाला को कारवेट का प्रवेश द्वार या हृदय स्थल भी कहते हैं। रामगढ़, फ्रूट वॉल ऑफ कुमाऊं। 1903 रविन्द्रनाथ टैगोर आए यहाँ पर। उनके यहाँ नाम पर टैगोर टॉप यहीं पर है और अपनी पुस्तक गीतांजलि के कुछ अंश यहीं लिखे इन्होंने। 1945 में आचार्य नरेंद्र देव ने यहाँ रहकर बौद्ध दर्शन ग्रंथ की रचना की थी। 1937 आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का आगमन हुआ था। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल 21 मार्च 1966 जयमल सिंह द्वारा। यहाँ गुरुदेव का मंदिर में नेपाली PM गिरिजा प्रसाद कोइराला ने घंटी समर्पित की थी। मुक्तेश्वर, मूक शहर या साइलेंट वैली मुक्तेश्वर। गौला नदी गार्गी हल्द्वानी की जीवन रेखा है। कंडी मार्ग, रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाला मार्ग कारपेट के अंदर से जाता है पीसी जोशी। कॉर्बेट फॉल, जिम कॉर्बेट संग्रहालय। उद्घाटन 1965 चौधरी चरण सिंह ने। देवी स्थल, आर्यभट्ट और प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान एरिज, यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, बन चुका है, याद रखेंगे। प्रमुख व्यक्ति ND तिवारी 18 अक्टूबर 1825 से 18 अक्टूबर 2018। 1959 यूरोप गए। किताब यूरोपीय मिसलेनी में वर्णन। 1944 सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। 1965 कांग्रेस ज्वाइन करी इन्होंने और 1977 पहली बार सांसद बने और 1980 योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने, याद रखेंगे। निर्मल पांडे एक्टर हैं ये।
फेडरिक स्नैपचैट बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया नाम से विभूषित विनीता फर्त्याल भूगर्भवेत्ता हैं। 1994 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली देश की प्रथम महिला विनीता फर्त्याल। जस्टिस विपिन चंद्र कांडपाल सीजीआई पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं। बच्ची राम आर्या समाज सेवा से संबंध है। कुमाऊं से हाई स्कूल पास करने वाले प्रथम एससी है और रचनाएं किंकर नाम से हैं। अनूप शाह फोटोग्राफर हैं। पद्मश्री 2019 में मिला अनूप शाह को। सुश्री मीनू जूडो रेफरी 1997 पहली बार रेफरी सुश्री मीनू। डॉक्टर रामलाल शाह चिकित्सा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी कहा जाता है इनको। कुमाऊं से पहले एमबीबीएस भी यही हैं रामलाल शाह। यशोधर मठवाल चित्रकार लेखक इतिहासकार हैं। इन्हें खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय की किताब लिखी इन्होंने द कुमाऊं पेंटिंग रॉक आर्ट ऑफ केरला प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका यशोधर मठवाल द्वारा। अनूप जलोटा 1975 नैनीताल से संबंध है। प्रमुख संस्थान देखते हैं नैनीताल के। उत्तराखंड हिमानी शिक्षा परिषद 11 दिसंबर 2008 रामनगर में। सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट संगठन नैनीताल में है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन सैनिटोरियम ये भी नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट में है। राष्ट्रीय शीत जल मशीन अनुसंधान संस्थान ये भूमताल में है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान 1893 मुक्तेश्वर में। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवा डांगर सभी याद रखने हैं आपको। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान 1955 नैनीताल में। रडार अनुसंधान संस्थान ये भीमताल में है। आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 में। राष्ट्रीय वेधशाला मनेरा पीक में है। और वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज ये भी हल्द्वानी में है। कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी काठगोदाम में है। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय में। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में। हिल्ट्रॉन एजुकेशन सेंटर नैनीताल में। मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र भवाली। टीबी सैनिटोरियम भवाली। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2005। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब 1968 ये भी नैनीताल में है। और हिमालयन संग्रहालय कुमाऊं विश्वविद्यालय ये नैनीताल। हिमालयन संग्रहालय कुमाऊं विश्वविद्यालय। स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट प्रस्तावित हल्द्वानी में। हिमालय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये भी नैनीताल में।